सुन रहे हैं। In your brain fast food. और जिस दिन आप अपनी छोटी गलतियों को इग्नोर करना बंद कर देते हो, उसी दिन से आप बड़े नुकसान से बचना शुरू कर देते हो। क्या आपने कभी दिमाग का असली टेस्ट लिया है? एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है। दिमाग की असली ताकत तब पता चलती है जब सब कुछ इजी नहीं, जब सब कुछ स्मूथ नहीं, जब दिमाग पे प्रेशर होता है, जब समय कम हो, जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब गलती की कीमत ज्यादा हो। तभी असली दिमाग बाहर आता है। क्योंकि आराम में तो हर कोई स्मार्ट लगता है। गूगल हो, टाइम हो, सपोर्ट हो, तो कोई भी सही जवाब दे सकता है। लेकिन जब ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो, जब इंफॉर्मेशन अधूरी हो, जब इमोशंस बीच में आ रहे हो, तब दिमाग क्या करता है? यही उसका असली कैरेक्टर है। जरा सोचिए, आपने कभी खुद को ऑब्जर्व किया है जब आप स्ट्रेस्ड होते हो? क्या आप साफ सोच पाते हो या जल्दी घबरा जाते हो? क्या आप शांत रहते हो या इंपल्सिव फैसले ले लेते हो? यही वो जगह है जहां प्री फ्रंटल हिस्सा काम करता है, जो प्लानिंग, लॉजिक और कंट्रोल संभालता है। लेकिन दबाव में अक्सर यह हिस्सा पीछे हट जाता है और इमोशनल ब्रेन आगे आ जाता है। फिर फैसले लॉजिक से नहीं, फियर से होते हैं, कंफर्ट से होते हैं, शॉर्ट टर्म राहत से होते हैं। और बाद में हम कहते हैं, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। असल में आपने नहीं किया, उस पल आपके दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा एक्टिवेट हो गया था, जो सिर्फ बचना चाहता है, समझना नहीं। यही वजह है कि प्रेशर दिमाग का आईना होता है। वो दिखाता है कि आप सच में कितने ट्रेंड हो, ना कि आप खुद को कितना ट्रेंड मानते हो। जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन आए, करियर, रिलेशन, पैसा, फ्यूचर, तो आपका दिमाग भागेगा या ठहरेगा? पैनिक करेगा या ऑब्जर्व करेगा? रिएक्ट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये प्रिपेयर करने के लिए है। क्योंकि दिमाग की ट्रेनिंग का असली मतलब है प्रेशर में भी खुद को संभाल पाना। जहां इमोशंस लाउड हो, वहां भी लॉजिक को सुन पाना। जहां डर हो, वहां भी क्लैरिटी बना पाना। और यही वो लेवल है जहां दिमाग सिर्फ तेज नहीं रहता, वो मजबूत बन जाता है। ऐसा दिमाग जो हालात से नहीं टूटता, बल्कि हालात को समझकर खुद को एडजस्ट करता है। और शायद यही रियल इंटेलिजेंस है, जब दुनिया हिल रही हो लेकिन आपका दिमाग अब भी शांत खड़ा हो। आखिर दिमाग की ऊर्जा जाती कहाँ है? एक ऐसी बात जो हम कभी नोटिस ही नहीं करते। हम दिन भर थक जाते हैं, लेकिन हमें ठीक से पता ही नहीं होता कि हम थके किससे हैं। हम कहते हैं काम बहुत था, लोग बहुत थे, सोचा बहुत। लेकिन असल में दिमाग ज्यादातर उन चीजों से थकता है जो कभी हुई ही नहीं। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की रिग्रेट, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस, जो हुआ ही नहीं उसका डर। यानी दिमाग अपनी एनर्जी रियल दुनिया में नहीं, इमेजिनरी दुनिया में खर्च कर देता है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार कोई सिचुएशन दिमाग में बनाई होगी जो असल में कभी हुई ही नहीं। किसी से क्या कहेंगे, वो क्या बोलेगा, फिर आप क्या जवाब देंगे। पूरा सीन दिमाग में चल गया, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी आप थक गए। यही दिमाग की सबसे बड़ी एनर्जी लीक है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग मतलब बेकार में सोचना। ऐसी चीजों पर सोचना जिन पर आपका कंट्रोल नहीं, ऐसी बातों पर सोचना जो बदल ही नहीं सकती, ऐसे डर पर सोचना जो सिर्फ इमेजिनेशन में है। और मजेदार बात यह है, दिमाग को लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ खुद को घुमा रहा होता है। असल में दिमाग की एनर्जी 3 जगह जाती है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो शायद कभी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी तीसरी जगह जाती है, जो शायद कभी होगा। यानी वो फ्यूचर जो आया ही नहीं, लेकिन दिमाग ने उसे अभी से जी लिया। जरा सोचिए, अगर आप अपनी सारी मेंटल एनर्जी सिर्फ उसी चीज पर लगा दो जो इस पल आपके सामने है, तो क्या आप थके रहोगे? या ज्यादा क्लियर, ज्यादा काम, ज्यादा प्रेजेंट? यही वो शिफ्ट है जो दिमाग को हल्का बनाता है। कम सोचना नहीं, सही जगह सोचना। कम चिंता नहीं,
काम की चिंता, कम इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी से जुड़ी इमेजिनेशन। और जिस दिन आपका दिमाग ये फर्क समझने लगता है, उसी दिन से आप थके हुए इंसान नहीं रहते। आप वो इंसान बन जाते हो जिसके पास एनर्जी कम नहीं, डायरेक्शन साफ होती है। क्योंकि असल थकान काम से नहीं होती, असल थकान होती है बिना मतलब के खुद को सोच में घसीटने से। सोचने की गति नहीं, दिशा बदलो। एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल सच्चाई है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सोचने की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन असल में उन्हें सोचने की डायरेक्शन बदलने की जरूरत होती है। हम कहते हैं, मुझे जल्दी समझना है, मुझे तेज डिसीजंस लेने हैं, मुझे स्मार्ट बनना है। लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना तेज सोचते हो। असल सवाल यह है कि आप किस तरफ सोचते हो। जरा सोचिए, दो लोग हैं। एक बहुत तेज दिमाग वाला, लेकिन वो हमेशा यह सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो, दूसरे मुझसे आगे क्यों हैं। दूसरा थोड़ा धीमा है, लेकिन वो सोचता है, मैं आज क्या सीख सकता हूं, मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बनूं, मेरे कंट्रोल में क्या है। अब बताइए, कौन ज्यादा आगे जाएगा। पहला इंसान तेज है, लेकिन उसकी सारी सोच कंपैरिजन और फियर में जा रही है। दूसरा इंसान धीमा है, लेकिन उसकी सोच ग्रोथ और कंट्रोल में जा रही है। यही फर्क है फास्ट थिंकिंग और राइट थिंकिंग में। प्री फ्रंटल हिस्सा असल में यही करता है। वो दिमाग को बताता है कि किस थॉट को एनर्जी देनी है और किसे छोड़ देना है। लेकिन ज्यादातर लोग इस हिस्से को इस्तेमाल ही नहीं करते। वो हर थॉट को इक्वल मान लेते हैं। जो डर आया उस पे सोचना शुरू, जो जेलसी आई उस पे एनालिसिस, जो रिग्रेट आया उसमें डूब गए। यानी दिमाग ड्राइवर नहीं है, बस पैसेंजर बन गया है। जहां थॉट ले गया वहीं चल पड़े। असल में ट्रेनिंग का मतलब है हर थॉट को सच मानना बंद करना, हर फीलिंग को कमांड न मानना, हर डर को सिग्नल समझना, डेस्टिनी नहीं। जरा सोचिए, आपके दिमाग में आज जो भी चल रहा है, क्या वो आपको आगे ले जा रहा है या बस अंदर ही अंदर घुमा रहा है। क्योंकि अगर सोच आपको एक्शन की तरफ नहीं ले जा रही, तो वो सोच नहीं है, वो सिर्फ मेंटल नॉइज है। और जिस दिन आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, ये देखने लगते हो कि कौन सा थॉट यूजफुल है और कौन सा सिर्फ ड्रेनिंग, उसी दिन से दिमाग तेज नहीं, साफ होना शुरू करता है। और साफ दिमाग ही असल में सबसे तेज होता है, क्योंकि उसे हर डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ सही डायरेक्शन में चलना आता है।